क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म और जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ थे? और क्या वो ऐसा मानते थे कि अगर सरकारी नौकरियों में दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला तो इससे सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा? और अगर ये बात सही है तो देश में इसके बाद एक नई बहस छिड़ सकती है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने खुद ये बात कही थी कि वो सरकारी नौकरियों में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण को लागू करने के खिलाफ हैं, और अगर ये आरक्षण पिछड़ी जातियों के लोगों को मिला तो ये सरकारी कामकाज में अक्षमता को पैदा करेगा और इससे भारत कभी भी फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बन पाएगा। इसमें जो 5 बड़ी बात है, पहली बात, पंडित नेहरू सरकारी नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ थे और आरक्षण को वो एक तरह की बैसाखी मानते थे। दूसरी बात, पंडित नेहरू इस चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला तो भारत कभी भी दुनिया में प्रथम श्रेणी का देश नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, पंडित नेहरू यह भी मानते थे कि पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को आरक्षण की नहीं बल्कि समान और मुफ्त शिक्षा की जरूरत है और उन्हें शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए, ना कि उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए। चौथी बात, उस समय पिछड़ी जाति के जिन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत होती थी उन लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू दोयम दर्जे का मानते थे और कहते थे कि अगर इन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिल गया तो ये लोग देश के पब्लिक सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर का ठीक से निर्माण नहीं कर पाएंगे। और 5वीं बात, इसमें उन्होंने लिखी कि पिछड़ी जाति के लोगों की मदद की जानी चाहिए, लेकिन इस मदद का मतलब यह नहीं है कि ऐसा देश की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाकर किया जाए। तो ये मानते थे कि अगर आरक्षण के जरिए नौकरी दी गई तो देश की जो कार्यक्षमता है वो खराब हो जाएगी, जिन सेक्टर्स में ये नौकरियां दी जाएंगी उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और इसी चिट्ठी में पंडित नेहरू बार बार इस बात को भी दोहराते हैं कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं आरक्षण अगर दे भी दिया तो भी सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुलकर यह कहते हैं कि देश में आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, और राहुल गांधी तो खुद ये वादा कर रहे हैं देश के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो आरक्षण की 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और आरक्षण की इस लिमिट को 50% से भी ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यही कांग्रेस जब आजादी के बाद लगभग 3 दशकों तक लगातार सत्ता में रही, तब राहुल गांधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पिछड़ी जाति के इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के खिलाफ थे और कहते थे कि यह आरक्षण भारत को दोयम दर्जे का देश बना देगा। अब इस विरोधाभास को आप देखिए और वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने हाल ही में आरक्षण को लेकर दिया है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी दिन से इंडिया गठबंधन के प्राण धीरे धीरे हर रोज निकल रहे हैं। और एक और बहुत खास बात आपने नोट की होगी उस दिन के बाद से, क्योंकि आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ इतनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल आजकल क्यों कर रही हैं और इसका राम मंदिर से क्या कनेक्शन है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आने के बाद से ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ बात करनी शुरू की है, इस तरह के बयान देने शुरू किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ममता बनर्जी बिल्कुल ठीक थी, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और कांग्रेस के प्रति सकारात्मक ही रहती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के आसपास उन्होंने अचानक कांग्रेस के खिलाफ इतने नेगेटिव बयान देने शुरू कर दिए। तो देखिए उसके पीछे का कारण क्या है।
पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से एक है जहां चुनाव में सबसे ज्यादा संघर्ष मुस्लिम वोटों के लिए होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 27% है। 27% बहुत होते हैं 27%। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इन 27% मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत की है वर्षों से। आज से कुछ वर्ष पहले तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे और उस समय ज्यादातर मुसलमानों का वोट या तो सीपीएम को मिलता था या फिर कांग्रेस को मिलता था। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 45% मुस्लिम वोट सीपीएम को मिले, 25% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को और सिर्फ 22% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले थे। यानी मुस्लिम जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उनकी चॉइस में, उनकी लिस्ट में टीएमसी ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी, तब भी सीपीएम को उनकी पार्टी से कहीं ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। यानी तब भी सीपीएम मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी थी, ममता बनर्जी नहीं थी। लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत की और मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए एक नहीं बल्कि तरह तरह की कई राजनीति शुरू की, कई राजनीतिक कदम उठाए, कई बयान दिए और इस राजनीति से उन्हें इतनी कामयाबी मिली कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट उनकी पार्टी को मिले और कांग्रेस और सीपीएम का मुस्लिम वोट बैंक लगभग खाली हो गया। यानी ममता बनर्जी ने इतनी मेहनत की है मुसलमानों पर कि आज पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को ही अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानने लगे हैं। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, इसके लिए ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, जब से कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, तब से शायद ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया राम मंदिर के खिलाफ, कहीं उसकी वजह से उनकी पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम वोट कांग्रेस की झोली में ना चले जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ये स्टैंड लेने की वजह से मुसलमानों की नंबर 1 पार्टी बन जाए, मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बन जाए, जो कि शायद हो भी रहा है। क्योंकि जिस तरह का कड़ा रुख कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लिया, जिस तरीके से वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जिस तरह की चिट्ठी और बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर दिए, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि बाबरी मस्जिद के जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष के लोग थे, जो इस देश के जो मुसलमान हैं, वो अब कांग्रेस को अपनी सबसे पसंदीदा पार्टी मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को मुसलमानों के मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कड़ी टक्कर दे रही है। और ब्लैक और व्हाइट की तरह बिल्कुल ये दो खेमे देश के मुसलमानों को नजर आ रहे हैं और उन्हें यह समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी ही लॉन्ग टर्म में उनके लिए सोचेगी। और यह बात ममता बनर्जी को शायद अच्छी नहीं लगी होगी और उन्हें यह डर हो रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है अब वो कांग्रेस की तरफ चला जाए। इसलिए वो कांग्रेस को आजकल इतना ज्यादा कोस रही हैं और अपने राज्य के लोगों को अल्लाह की कसम की याद भी आजकल वो दिला रही है। अब आपको लाक्षागृह के उसी स्थान पर हम लेकर चलते हैं। यह लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के उसी बागपत में है जिसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था और ये उन्हीं 5 गांवों में से एक गांव था जिसे कौरव अगर पांडवों को दे देते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन वर्ष 1970 में यह मामला भी अदालत में पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि जिस 100 बीघा जमीन को हिंदू पक्ष लाक्षागृह बताता है, महाभारत काल का लाक्षागृह बताता है, जिसे पांडवों के लिए बनवाया गया था, वो जमीन असल में मुस्लिम पक्ष की है और यहां पर एक कब्रिस्तान था और इसी जगह पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह भी है। और इसी विवाद के बाद यह मामला 1970 में अदालत में पहुंचा और अब अदालत ने तमाम सबूतों को देखने के बाद इस जमीन पर मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। महाभारत के युद्ध में लाक्षागृह के प्रसंग को एक षड्यंत्र के रूप में वर्णित किया गया है और यह बताया गया है कि दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने के लिए, उन्हें जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह नाम का एक नया महल बनवाया था जो लाख का बना हुआ था, जिसमें बहुत आसानी से आग लग सकती थी। इस षड्यंत्र में कौरवों ने बड़ी चालाकी से पांडवों को लाक्षागृह के इस महल में भेज भी दिया और इसमें आग भी लगवा दी
लेकिन पांडवों को इस षड्यंत्र के बारे में कुछ क्षण पहले पता चल गया, इसलिए वो एक सुरंग के जरिए सुरक्षित बाहर निकल आए और बागपत के बरनावा गांव में आज भी एक पुरानी सुरंग मौजूद है, जिसे महाभारत काल की वही सुरंग माना जाता है जिसके जरिए पांडवों ने लाक्षागृह से निकलकर अपनी जान बचाई थी। हालांकि इसी स्थान पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह भी है, इसलिए मुसलमान इसे अपनी जमीन बताते हैं और कहते हैं कि यहां एक कब्रिस्तान था। लेकिन अब अदालत ने मुस्लिम पक्ष को के दावों को खारिज कर दिया है और इस 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के दावे को सही माना है। यानी ये गुलाब का फूल जो आज रोज डे के मौके पर मैं आप सबके लिए लाया हूं, आपको देना चाहता हूं। और हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे ट्रोल्स हैं, उन्हें भी आज हम ये गुलाब का फूल देना चाहते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गुलाब के फूल से उनके शत्रुता और जहर से भरे मन और मस्तिष्क को शांति मिलेगी। आज 7 फरवरी है और आज से ही रोज डे के साथ वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत होती है और ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में जब महारानी विक्टोरिया का शासन था, तब इसी दिन से लोगों ने अपने प्रिय लोगों, बंधुओं, सहयोगियों, साथियों और पार्टनर्स को भेंट के रूप में गुलाब का फूल देने की शुरुआत की थी। और क्योंकि विक्टोरियन और रोमन समाज के लोग अपने प्यार का इजहार गुलाब के फूल के साथ करते हैं, इसलिए दुनिया में वैलेंटाइंस वीक को मनाने की शुरुआत रोज डे के साथ हुई। हालांकि ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि हमारे देश में गुलाब का फूल प्यार के इजहार के लिए कम और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कई बार ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हमारे देश में मंदिरों में लोग सबसे ज्यादा गुलाब का फूल ही भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान के बाद गुलाब का फूल प्यार के इजहार के लिए भी एक दूसरे को दिया जाता है। और एक और सर्वे के मुताबिक भारत में ज्यादातर पुरुष तो गुलाब का फूल अपने पार्टनर को देते हैं मोहब्बत के रूप में, लेकिन महिलाएं गुलाब का फूल अपने पार्टनर से ज्यादा अपनी मां या खुद को देना पसंद करती हैं। और वैलेंटाइंस वीक के दौरान पूरी दुनिया में रेड रोज यानी लाल रंग के गुलाब के बाद सबसे ज्यादा बिक्री जो होती है वो होती है पिंक रोज की, यानी गुलाबी रंग के फूल की। रेड रोज प्यार का इजहार करने के लिए दिया जाता है, जबकि पिंक रोज अपने पार्टनर को प्यार की गहराई का एहसास कराने के लिए दिया जाता है। और आज के दिन ज्यादातर शादीशुदा कपल एक दूसरे को पिंक रोज ही देते हैं, रेड नहीं देते। आप ये जानकर आज हैरान हो जाएंगे कि गुलाब के फूलों का इतिहास 3.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी जब मानव सभ्यता नहीं थी उस वक्त भी गुलाब के फूलों का अस्तित्व था और गुलाब की 300 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। और मुगल बादशाह बाबर को गुलाब इतने पसंद थे कि उसने अपनी 4 बेटियों के नाम भी गुलरंग, गुलचेहरा, गुलबदन और गुलरुख रखे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपनी शेरवानी में गुलाब का फूल लगाना पसंद करते थे। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गुलाब के फूल को जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी मानते थे कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं तो उनमें से एक को बेचकर गुलाब का फूल ले आओ। और आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि गुलाब और गुलाम में सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर होता है, जिसमें अगर व्यक्ति गुलाम हो तो उसके स्वभाव से दुर्गंध आती है, गुलामी की दुर्गंध। और अगर व्यक्ति गुलाब के जैसा हो तो उसका स्वभाव खुशबू की तरह सदा के लिए महकता रहता है। इसलिए गुलाब के फूल जैसा बनिए, गुलाम नहीं। गुलाब बनिए, गुलाम मत बनिए। और वैलेंटाइंस डे का नाम सुनकर अगर कुछ लोगों का मन उत्साह से भर जाता है तो वो इस दिन को मनाने की प्लानिंग करने लगते हैं। और वहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो वैलेंटाइंस डे पर खुद को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन ऐसे लोग वैलेंटाइंस डे पर दुखी ना रहें, क्योंकि उनके लिए भी अब दुनिया भर में अलग अलग तरह की स्कीम्स आ रही हैं। और ब्रिटेन में एक कार कंपनी एक अनोखा ऑफर लेकर आई है और इस कंपनी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो अपने पूर्व पार्टनर को भूल जाना चाहते हैं या उस पर अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं, तो उनके नाम को वो किसी बेकार या पुरानी हो चुकी कार पर लिखवा सकते हैं और उस कार को बाद में स्क्रैप करवा सकते हैं। और जिस तरह से पुरानी गाड़ियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब उन्हें स्क्रैप करके हम स्क्रैप में डालते हैं, उसी तरह से लोग अपनी पिछली यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और पुराने संबंधों को स्क्रैप की तरह जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं।